नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो नॉर्मली 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो उम्मीद है शायद इस बार भी आपसे पूछ लें। तो अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर का, तो चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछें। जैसे 6 नंबर का किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कवर करे हैं, उनको जरूर देखना। तो आज मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करूंगा कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछता है तो किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन में ये बोला गया है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। उनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया और रेशियो चेंज करने के बाद उन्होंने 2:3:5 में अपना रेशियो चेंज कर लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2019। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग इन सिंगल एंट्री। देखिए इसमें बोला गया कि पहले ABC पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, ठीक है। XYZ पार्टनर है। पहले वो रेशियो जो प्रॉफिट आपस में शेयर करते थे वो इस रेशियो में शेयर करते थे, लेकिन अब तीनों पार्टनर ने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। होगा कोई रीजन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, तो उन्होंने अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, ठीक है। तो जब ओल्ड रेशियो से जब कोई नई रेशियो में चेंज होता है तो इस केस में क्या होता है, कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। रेशियो के चेंज होने से किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू हमें एक एंट्री पास करनी है रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स की। जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, ठीक है। इसकी हमें एक एंट्री पास करनी है, एक सिंगल एंट्री पास करनी है इसकी, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू का मतलब है कि पार्टनर्स ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैं अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बताता हूँ कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू का मतलब है कि पार्टनर्स अपने, वैसे देखिए एडमिशन रिटायरमेंट जब होता था तो हम क्या करते थे, ये रिजर्व प्रॉफिट लॉस इन सबको क्या कर देते थे, ओल्ड रेशियो में बांट देते थे पार्टनर्स के अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी कि अब पार्टनर्स इन तीनों को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाहते, इन तीनों को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाहते, वो इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, इनकी बुक वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यानी कि जब पार्टनर्स अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट आफ्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इन तीनों को भी उस बैलेंस शीट में वो शो करेंगे, इन तीनों को भी उस बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसीलिए हमें इसका एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, यानी कि रेशियो के चेंज होने से जो पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस करें, किसी को गेन हुआ होगा, किसी को सेक्रीफाइस हुआ होगा, तो जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइस वाले को, क्योंकि सेक्रीफाइस वाले को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो इनका जो नेट वैल्यू होगा उसका कुछ अमाउंट गेन वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर देगा किसको, गेन वाला पार्टनर कंपनसेट कर देगा किसको, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को। जैसे ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब इसमें करना कैसे है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसे मिटाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट का मतलब है कि क्या क्या बांटना है। देखिए एक तो जनरल रिजर्व है, ठीक है, ये पार्टनर्स में बांटा जाता है। जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको दे रखा है 6000, ठीक है, ये जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको 6000 दे रखा है, ठीक है। इसी में आप ऐड कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जब पार्टनर्स में बांटा जाता है तो इससे पार्टनर्स क्या बढ़ती है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो इसको माइनस कर देते थे, माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करते हैं, नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम राइट ऑफ करते हैं, जिससे पार्टनरशिप कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 12000 यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 30 में से 12 के 18000, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट।
ये नेट अमाउंट निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, एक नेट इफेक्ट निकाल लिया, इसको बोलेंगे नेट इफेक्ट। इस नेट इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। हम वर्किंग नोट में यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप लोगों को पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होती है, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पहले हम एक्स की निकालते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो था, इन सबका ओल्ड रेशियो था इतना, और न्यू रेशियो था ये, है ना, ये न्यू रेशियो था। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, और न्यू रेशियो क्या है, 2/10। यहाँ पे अगर देखें तो 3/10, ठीक है। ये सैक्रिफाइस जो प्लस में आया, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। वाई की बात करें तो वाई का ओल्ड रेशियो था 3/10, और वाई का न्यू रेशियो भी है 3/10, तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। इसको ना वाई का जितना शेयर पहले था उतना ही शेयर अब है, तो इसको ना ही वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ना ही वो गेन कर रहा है। बात करते हैं जेड का। जेड का ओल्ड रेशियो था 2/10 और न्यू रेशियो है 5/10, तो यहाँ पे जेड का माइनस में आ रहा है, माइनस का 3/10, यानी कि ये कर रहा है गेन, ठीक है, और ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ठीक है, और ये नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो यहां देखिए रेशियो के चेंज होने से जेड को फायदा हुआ, एक्स को नुकसान हुआ, वाई को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो उसको अब छोड़ ही दो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो गेन करा वो सैक्रिफाइस, वो कंपनसेट करेगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर गया, ठीक है। तो इसमें एंट्री पास करेंगे। एंट्री जैसे कि आपको अगर याद हो, एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे गेन कौन करा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जेड की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब कितना, ये जो नेट इफेक्ट है ना, नेट अमाउंट जो है, इसको ये कितना से कंपनसेट करेगा, ये 3/10 आया है, तो 3/10 किसका, इसका 3/10 18,000 का, ये 5400 आएगा, 5400, ठीक है। तो यहां पे जेड कंपनसेट करेगा किसको, एक्स को 5400, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक्स को कितना मिलना चाहिए, एक्स को मिलना चाहिए 3/10 इंटू 18,000 5400, तो जेड करेगा 5400, तो यहाँ भी आ जाएगा उसका 5400, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये क्वेश्चन 3 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका फेयर पार्ट है, ठीक है, ये आपका फेयर पार्ट है, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, वर्किंग नोट है, ठीक है, और ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, आपको शो करना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ABC are sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decided to share profit with effect from 1 अप्रैल 2019 in the ratio of 5:3:2, ठीक है, रेशियो चेंज कर दी अपनी। They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts. The book values and revised value of an assets and liabilities are ये। देखिए इसमें यहाँ देखिए ABC ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका पुराना रेशियो था 2:1 और नया रेशियो उन्होंने बदल के कर लिया 5:3:2, 5:3:2, ये न्यू रेशियो है। पुराना रेशियो नया रेशियो चेंज कर दिया। अब उन्होंने आगे बोला है कि दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करंट में जिस वैल्यू पे उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को शो कर रखा है, करंट में जिस वैल्यू पे उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है, उस अमाउंट को वो चेंज नहीं करना चाहते। यानी कि अब जब वो नई बैलेंस शीट बनाएंगे भी ना रेशियो चेंज होने के बाद, तब भी वो एसेट्स और लायबिलिटीज को उसी वैल्यू पे शो करना चाहते हैं जिस वैल्यू पे वो पहले शो होती हैं और पहले शो हो रखी थी, ठीक है। यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आया है, इंक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी में चेंज जो आया है, वो चेंज हमें नई बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना, ठीक है। हमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करना है वो पुरानी वैल्यू पे ही शो करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने देखिए यहाँ पे रिवाइज वैल्यू भी दे रखी है और बुक वैल्यू भी दे रखी है। बुक वैल्यू का मतलब कि करंट में जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है, और रिवाइज वैल्यू मतलब कि उसमें क्या क्या जो नई वैल्यू है, चेंजेस होने के बाद जो नई वैल्यू आई है, ठीक है। और बाद में बोला है कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का मतलब कि वही ये जो चेंज आया है इनका, जो गेन और सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस की वजह से कुछ रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो उस रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट
या लॉस को हम इस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांट देंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो आप याद रखिए, जब भी किसी चीज़ की बुक वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना या फिर उसको अफेक्ट नहीं करना, ऐसा कुछ लिखा है तो सीधा सिंपल सी बात है, उस चीज़ को आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, सिंपल, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो चेंज आया ना उसका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो एसेट्स बढ़ा है, लायबिलिटी घटी है, उनका जो चेंज होने की वजह से रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस आता है ना, वो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मशीनरी की बुक वैल्यू थी 2.5 लाख, रिवाइज वैल्यू हो गई 3 लाख, मशीनरी की वैल्यू 50,000 बढ़ गई। तो यहां पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू में 50,000 का चेंज आया है, तो मशीनरी की वैल्यू हमारी 50,000, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स 2 लाख से 1,75,000 के हो गए, नई वैल्यू 1,75,000, पहले 2 लाख थे, 25,000 कम हो गए। तो इससे ये हमारे फेवर में नहीं, तो इसे माइनस करेंगे, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है उसे माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स की वैल्यू में 25,000 का चेंज आया तो माइनस करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 के हो गए, कम हो गए, 15,000 के कम हो गए, तो हमारे फेवर में इसे ऐड कर दो, बिल्कुल, ठीक है। जैसे रिवोल्यूशन में करना होता है वैसा ही फेवर वाली चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जो अनफेवर है जिससे नुकसान होता है उसे माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस आता है वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कराता है या लॉस कहलाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमारे फेवर में है, तो क्रेडिटर्स से हमें फायदा हो रहा है, 90,000 15,000 के क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो यहाँ लिखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी होती है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए क्या है, ये फेवर में नहीं है, हमारे लॉस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना इंक्रीज कर रहा है आपका, ये आपका 10,000 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, ओके। इसको बोलेंगे नेट इफेक्ट। कितना है जरा देख लेते हैं। देखिए 50 में से 25 गया 25,000, 25 और 15 40, 40 में से 10 गया 30,000, तो इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, इसको बोलेंगे आप नेट इफेक्ट, ठीक है। ये नेट इफेक्ट आपका प्रॉफिट है, ठीक है, पॉजिटिव नेट इफेक्ट है ये आपका, यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। अब इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग को बांटना पड़ेगा, तो जो नेट इफेक्ट है उसको बांटना है। क्या करते हैं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे मैं निकालता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, याद रखना। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 5:3:2, ठीक है, ताकि बार बार बुक में ना देखना पड़े। तो ए का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 5/10, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें तो ये 10, 4 - 5, ये माइनस का 1/10 गेन कर गया, ओ सॉरी, हाँ गेन, बिल्कुल, जो नेगेटिव आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो जो नेगेटिव आया वो गेन। अब बी का चेक करते हैं, बी का कितना, 2/5 माइनस 3/10, 1/10 पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, ठीक है, ये 1/10 आएगा। अब मैं कैसे निकाला 1/10, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए एलसीएम आपका इसका 10 आएगा, तो 10/5 2, 2 2 4, 4 - 3, ये 1/10, ठीक है, ये सैक्रिफाइस। सी की बात करते हैं, तो 1/5 माइनस 2/10, 2/10, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। आप देखें तो यही 1/5 भी एक तरह से, तो 0। तो यहाँ पे ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कौन कंपनसेट करेगा, ए कंपनसेट करेगा किसको, बी को, क्योंकि जो गेन करता है वो कंपनसेट करता है। ए कितना कंपनसेट करेगा, 1/10, किसका 1/10, इसका 1/10, जो नेट इफेक्ट आपका आया है, ठीक है। तो 30,000 का 1/10, तो ए विल कंपनसेट 1/10 इंटू 30,000, तो ये आ जाए आपका 3,000, ठीक है। तो एंट्री क्या करते हैं, जो गेन करता है उसे डेबिट कर देते हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी, टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 3000, तो 3000 कंपनसेट करेगा, इसको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आएगी। सिंपल क्वेश्चन कि जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, जो भी जिन भी चीज़ का बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं करना, उनका नेट इफेक्ट निकालो और गेनिंग सेक्रीफाइस है बांट दो। इस चैप्टर के अंदर यही है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, उन सब के मैं बताते रहूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर्स भी जरूर करें, जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।